अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं रोहित। ठीक है। अब तुमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जस्ट तुम्हारा जो तुमने पहले पढ़ा हुआ उसको समझते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, डॉट एरिया, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सर। रोहित, रोहित, ये सर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये तो तुम्हें पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड और ए जो है एरिया होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। हाँ, फिर हमारे पास है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका हमें पता है ये क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सर। ईएमएफ क्या होता है, ये होता है माइनस। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यही होता है ना। इसको हम लिखते हैं, ये सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिखें या प्रोपोर्शनल टू लिखें, बात एक ही है। तो इसको मैं प्रोपोर्शनल टू लिख देता हूँ, माइनस डी फाई बाय डी टी, यही होता है। ये सर। अच्छा, फिर हम अगर ये चीज समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्रॉस लाइन, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस लाइन, ये क्रॉसेस बना रहा हूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, एक्ट कर रही है। क्रॉस का क्या मतलब होता है? सर अंदर की तरफ। दो चीज होती है, एक डॉट होता है, क्रॉस होता है, ठीक है ना। क्रॉस यानी अंदर और डॉट यानी बाहर। तो ये जो है, ये कुछ फील्ड है और इसमें मान लिया, एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इसमें मान लिया हमारे पास ये कोई एक, ये हमारे पास कोई एक कॉइल है, ये कोई लूप है वायर का, ये कोई वायर है, ठीक है। ओके, ये ज्वाइन होएगा, ये क्यों नहीं हो रहा? ओके, ये कोई लूप है और इसमें ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में हम जो है ये एक और वायर रख रहे हैं, ये एक और वायर रख रहे हैं, जो कि ये वायर जो है मूवेबल है, ये वायर मूव कर सकती है, ठीक है। ये वायर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो मान लिया ये वायर ऐसे मूव कर रही है, ये वायर ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से, और ये डिस्टेंस है मान लिया यहां से यहां तक x। और मैग्नेटिक फील्ड तो हमने तुम्हें बता ही दिया कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमको क्या पता है कि हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रो ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर ये वायर v वेलोसिटी से मिल मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हम कैसे लिख सकते हैं?
अगर ये वायर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डेल्टा टी टाइम में, इन टाइम डेल्टा टी, चेंज ऑफ एरिया क्या होगा? चेंज इन एरिया क्या होगा? डेल्टा टी टाइम में चेंज इन एरिया क्या होगा रोहित? ये वायर मूव कर रही है तो वी वेलोसिटी से, तो चेंज इन एरिया कितना होगा? सर बी क्रॉस वी। अगर ये वायर जो है इसकी, ये अगर मैं ये कहूं, ये लेंथ एल है, सर वी डेल्टा टी, वी वी एक्स, सॉरी सर, वी एक्स। क्या हो रहा है ये? ओके, ये अगर मैं कहूं लेंथ एल है और ये मूव कर रही है, तो चेंज इन एरिया कितना होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? कितना डिस्टेंस कवर करेगी डेल्टा टी टाइम में ये वायर वी वेलोसिटी से है, तो चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड कितना होगा? एक्स। वी इंटू डेल्टा टी, ये एक्स तो सर। टोटल डिस्टेंस है, दिस इंटू एल, ये होगा ये सर। है। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स इन टाइम डेल्टा टी, ये कितना होगा? इक्वल्स टू बी, बी बी वन वेक्टर इंटू बी वी डॉट डेल्टा टी। चेंज इन एरिया, है ना? ये सर। तो चेंज इन एरिया में वेक्टर वी डेल्टा टी डेल्टा टी। इंटू एल, ठीक है, यही होगा। और हमें मालूम है कि वेक्टर बी जो है, इस केस में वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। भाई वेलोसिटी इधर है, वेक्टर बी ऐसे है, तो दोनों के डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये सर। देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स इन डेल्टा टी टाइम, मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा, ये, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर डेल्टा एक्स, डेल्टा, सॉरी, डेल्टा चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या होगा? बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और डेल्टा टी इंटू एल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और हमें ये पता है कि ये, सॉरी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम जो कि डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी है, इज इक्वल टू हो गया बी वी इंटू एल, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये तो मालूम होगा, तुम्हें आता होगा। ये सर। हाँ, अब ये तो हो गया ये चीज। अब हम इसमें एक और रिजल्ट यूज करेंगे। इसमें क्या था कि ये क्या कहते हैं, जो ईएमएफ आया इसकी वैल्यू तो बी वी इंटू एल है, पर अगर हम वेक्टर की टर्म में देखें, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे जरूरत पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जो है,
दिस इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड ग्रोथ ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ सर ये स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी है, तभी तो बीबीएल है। एक मिनट, हेलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी होती है, तभी तो बीबीएल है। अब देखो, अब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैंने ऐसे लिखा है V क्रॉस B डॉट एल। इसमें V क्रॉस B जो है ये एक वेक्टर होगा, ये पूरा एक वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर डॉट अनदर वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है ऑलवेज? है क्रॉस तो क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कोस आता है। नहीं, वो ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वो क्वांटिटी जो आती है वो क्या होती है? स्केलर परपेंडिकुलर होती होती है, है। वेक्टर होती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सर टू मतलब वेक्टर, वी क्रॉस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वो ठीक है। वो क्या होते हैं? वो स्केलर होती है, वेक्टर होती है क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सर वेक्टर। जैसे ये कोई एक स्केलर वेक्टर है, देखो सर हिंदी में क्या बोलते हैं स्केलर? मैं ये बता रहा हूं, ये कोई वेक्टर है एक्स, नहीं एक्स नहीं लिखता, एक्स नहीं, ये कोई वेक्टर है ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आया वेक्टर सी। तो ये सी जो है, सी इज ए, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सी इज ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, और ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? या मैं अगर ये भी बदल दूं, मैं अब ये लिखता हूं ई और एफ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एफ, तो ये आया कोई जी, तो ये जी क्या होगा? जी इज ए स्केलर, ये तो मालूम है। हाँ सर, अभी याद आ गया मुझे। भाई दो वेक्टर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू आती है वो एक वेक्टर होता है। और सर अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो, ये डॉट वाला, ये डॉट डॉट का मतलब स्केल, दो होता है ना, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस ए क्रॉस बी जो आएगा वो सी आएगा, जो कि वेक्टर होगा। और अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट है बीच में, तो जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर होती है, ठीक है। सर हाँ, स्केलर स्केलर को हमारे अदिश बोलते हैं और वेक्टर को सदिश गुणनफल बोलते हैं, हाँ तो वो इसलिए तो कंफ्यूज हो रहा है देख सर। लेना। हाँ कोई बात नहीं, वो हिंदी इंग्लिश का चक्कर तो रहेगा ना। अब ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? इट इज ए स्केलर। ये पूरा का पूरा क्या है? स्केलर स्केलर यस है या नहीं है? है ना? यस सर। क्योंकि इसमें बाद में डॉट एल है, डॉट एल है। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये जो है स्केलर है। अब ये है कि ये V क्रॉस बी डॉट एल कैसे आया? V क्रॉस बी डॉट एल कैसे आया? ये हमने क्या किया कि V क्रॉस बी डॉट एल आ गया। मैंने तो पहले तुमको एक बताया था जिसमें VBL था। मैंने कहा कि एक्चुअली में जो ये वैल्यू होती है वो ऐसे होती है, V क्रॉस बी डॉट एल। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये कैसे आया V क्रॉस बी डॉट एल, दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। बताऊं कैसे आया? हमें इस सर वी को
हमें इस रिजल्ट का यूज करना है आगे, जो मेन टॉपिक है उसमें हमें v क्रॉस v डॉट एल को यूज करना है। तो अगर तुम्हें इसका, मैं तुम्हें जो छोटा सा है मैं तुम्हें समझा देता हूँ, वो तुम्हारे काम भी आएगा। सिग्नल तो ठीक आ रहा है? हाँ सर, अभी तक तो। तो इसको हम कैसे निकालना है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो ये आया कैसे, तो अब हम फिर एक लेते हैं, हम एक लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इन दो लाइन, क्या हो रहा है ये, इन दो बाउंड्री के बीच में, इस दो बाउंड्री के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अभी हम इसको ले लेते हैं डॉट। चलो हम डॉट डॉट लेते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, क्रॉस भी ले सकते हैं, डॉट भी ले सकते हैं। ये अब हमने ले ली एक, और ये जो है दो सरफेस है, इन्हीं के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई वाई डैश सरफेस है, ये एक्स एक्स डैश सरफेस है। पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये पेन क्यों ऐसा काम कर रहा है। सर समझ लूंगा सर। पेन मेरा आज हिल रहा है, ये पता नहीं क्यों हिल रहा है, ऐसा कर रहा है ये। ओके, तो ये दो सरफेस के बीच में, और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और ये है यहाँ पे ए बी, ओके। ये ए और बी जो है, एसी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक यस सर। फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बिटवीन एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, जिसका मतलब है ए और बी के बीच में है। अब हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज जैसे क्यू चार्ज है, क्यू जो है ये चार्ज है ऑन ए ऑन दी वायर, ये वायर के ऊपर एक क्यू चार्ज है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू कितना है, तो बड़ा तंग कर रहा है ये पेन मेरे को। ए बी इज इक्वल टू एल है, ओके। और ये जो मूव कर रहा है, ये वायर ऐसे मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी कितनी है, टी है v, ठीक है, वेलोसिटी v है। यस सर। अब बताओ, और मैग्नेटिक फील्ड है, या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तो कभी नहीं बिहेव करता था। मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैं बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड क्या है, बी वेक्टर। अब बताओ हमको एक फार्मूला, अच्छा तुमको लॉरेंट्स फार्मूला मालूम है? यस सर। लॉरेंट्स फार्मूला क्या है? लॉरेंट्स
लॉरेंस फोर्स क्या होती है, वो फार्मूला क्या होता है? कोई चार्ज, हमने क्यू लिया, चलो कैपिटल क्यू लेते हैं, क्यू इनटू क्या होता है लॉरेंस फार्मूला बताओ। E प्लस हाँ, V, इलेक्ट्रिक फील्ड ई E प्लस, प्लस V क्रॉस B। वेरी गुड, वी क्रॉस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फोर्स किसी भी चार्ज पे लगेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मोशन है, वेलोसिटी भी। अब बताओ, हमने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जबकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी पढ़ा था ना, हमने ऊपर देखा था, चेंज इन यस मैग्नेटिक सर। फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस पैदा EMF। होगा। अब यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसे चेंज हो सकता है, दो चीज से चेंज हो सकता है। एक तो सर एक तो मैग्नेटिक फील्ड खुद चेंज होती रहे, या हाँ, वो या फिर मूव इसके करे, मतलब चार्ज बॉडी मूव करे, हाँ। दो यस चीज सर। होती है। तो एक तो है ये वेलोसिटी v से मूव करे, तो और अदरवाइज वो चेंज हो खुद। तो इसी को यूज करके अब भी बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये चार्ज मूव कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या होगी? ये सर फोर्स, रिपीट करना, क्या बोलेगा लास्ट टाइम? मैं कह रहा हूं ये जो लॉरेंस फोर्स तो तुम्हें पता है अब, तो फोर्स जो है, ये जो चार्ज क्यू मूव करा, जो वायर के ऊपर था और वायर ऐसे मूव की लेफ्ट साइड में, तो फोर्स एफ जो है कितनी होगी? क्यू, यही फॉर्मूला यूज करूंगा, वी क्रॉस बी, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है, यस सर। तो ये होगा फोर्स एफ, होगा या नहीं होगा? होगा ना। होगा सर। हम्म। हाँ सर। अच्छा, अब अगर ये चार्ज को, अब बताओ जब ये मूव करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सर डायरेक्शन एक मिनट। फोर्स क्या होगी बताओ भाई। ये लेफ्ट को मूव कर रहा है कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड है सर डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम ए टू बी। यस सर। तो अब ब्यूटी ये है कि कंडक्टर तो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, पर फोर्स जो लग रही है चार्ज के ऊपर, वो लग रही है फ्रॉम ए टू बी। ओके, बी। यस सर। तो अब इसलिए मैंने, अब तुम समझे, मैंने डॉट इनटू द फील्ड लिया था। अगर मेरे को आउट ऑफ द फील्ड लेना होता तो मेरे को चार्ज यहाँ बी के पास रखना पड़ता, समझे, है ना, तभी वो बी से ए तक आता ना चार्ज, तब फोर्स नीचे की तरफ होती, समझे। मैंने डॉट क्यों लिया था रोहित? सर एक एक बार दोबारा सर। मैं कह रहा हूं मैंने डॉट जो है ये वेक्टर की, ये फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड क्यों ली थी, क्योंकि चार्ज मेरा यहाँ नीचे था। अगर चार्ज मेरा ऊपर होता तो मेरी फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, तब तब चार्ज को नीचे आना पड़ता ना बी से ए तक, मेरे को वर्क डन हाँ निकालना सर। है ए से बी तक, है ना। तो हाँ। वर्क डन फॉर मूविंग, फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा वर्क डन, क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, डॉट एल। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, वर्क डन सर क्या है? वो
वर्क डन क्या होती स्केलर क्वांटिटी, है? स्केलर। स्केलर। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है। जनरली हम लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसे लिख देते हैं, है ना, फोर्स इंटू डी लिखते हैं, पर बेसिकली वो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ठीक है, और हमें मान के चलते हैं फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिधर की मोशन वो मूव कर रहा है बॉडी। तो अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्यू इज इक्वल टू होगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल। और वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है? सर वोल्ट। हाँ, तो ये तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो वोल्टेज पैदा हो रही है ये क्यों पैदा हो रही है कि कोई चार्ज है कंडक्टर के ऊपर और वो कंडक्टर मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और उस चार्ज के ऊपर वो चार्ज जो है मूव कर रहा है, किस फोर्स लग रही है जिसके कारण वो चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। कंडक्टर मूव कर रहा है लेफ्ट में, चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो ब्यूटी ये है कि जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर मूव कर रहा है लेफ्ट में और चार्ज जो है मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, तो यही आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट एल। ये अब समझ आ गया ये फार्मूला कैसे आया? यस सर। कुछ क्लियर हुआ यस सर। है? हाँ, तो अब हम मेन टॉपिक पे जाते हैं जो कि हमारा है, क्या है? मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जी सर। ठीक है, तो हम ये वाली रिजल्ट यूज करेंगे, वी क्रॉस बी डॉट वेक्टर एल। ओके, अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी पहले हम देख लेते हैं। हम बोलते हैं भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे होता है वैसे होता है। अब कोई भी पोजीशन पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी ना? सर। हम वेक्टर भी लिख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो यस सर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर। तो अगर हमारी ये कोई वो है, मैग्नेटिक फील्ड है बी किसी पॉइंट पे, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसको हम लिखते हैं, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को लिखते हैं वेक्टर बीवी और हॉरिजेंटल को लिखते हैं बी एच। तो एक ये चीज तुम्हें इसमें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम इसको समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल में। वर्टिकल मीन डाउनवर्ड, और हॉरिजेंटल की डायरेक्शन क्या होती है? हॉरिजेंटल की डायरेक्शन हम लेते हैं साउथ से नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ। सर ये लिखा है आपने बीवी, इसमें एक बार ये ऊपर की तरफ नहीं हो सकता क्या? है ये वर्टिकल है, ये ऊपर की तरफ नहीं हो सकता क्या? वर्टिकल ऊपर कैसे होगा तुम बताओ? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होती है भाई? अर्थ क्या होता है? अर्थ, हम अर्थ की सरफेस पे हैं। जी सर। अर्थ क्या होता है? ग्लोब है ना, गोला है ना। ये सर। इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, इस जगह पे। तो एक तो हम कहेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन है, माना ऐसे है, तो एक तो होगी हॉरिजेंटल इधर। वर्टिकल, अर्थ की जो मैग्नेट होती है किसी भी पॉइंट पे किसके कारण होती है? अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके कारण होती है? अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया कहां से?
सर क्रोड। आसमान से आया या मतलब ऊपर से आया या अर्थ के अंदर से आया? सर अंदर से क्रोड में सर। अंदर से आया। अंदर से आया तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फिर अंदर के मटेरियल से आई है, तो वो अंदर की तरफ होगी ना ये। इसलिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डाउनवर्ड। ये सर। इसलिए डाउनवर्ड आएगी दूसरी। तुमने सही पूछा मेरे से कि नीचे क्यों लेंगे हम। नीचे इसलिए लेंगे कि हम यहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे है। अर्थ की फील्ड यहाँ पे किसके कारण होगी? ये अंदर के मटेरियल के कारण, मतलब ऐसे कुछ होगा। अब इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने ये हैं, तो हम सर। कैसे करेंगे? एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना कुछ, हाँ है सर। ना। भाई अगर कोई भी वेक्टर नीचे है तो उसके दो कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होंगे? एक ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा इसके परपेंडिकुलर किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। अगर तुम्हारा वेक्टर ऐसा होता तो हम इसको रिजॉल्व करते एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ तो ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे तो ये वाला केस है कि वो नीचे की तरफ है, अर्थ की फील्ड नीचे ही होगी ना। अर्थ की सरफेस के हाँ ऊपर सर। कहीं भी हमें फील्ड देखनी होगी, वो किधर होगी? हमेशा डाउनवर्ड्स होगी। ये सर। ठीक है, इसीलिए एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा जो वर्टिकल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज की नहीं। हाँ ठीक सर। है, क्लियर हुआ? हाँ सर। अब हमने ये भी देख लिया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों का इफेक्ट आएगा किसके ऊपर? जब हम देखेंगे कि कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, वो जो हमारे केसेस हैं उनको हम जब समझेंगे तो अब ये एक है, हम इसको में कैसे कर सकते हैं? हम कंडक्टर को कैसे कैसे रख सकते हैं? अब देखो, तो एक तो हम कंडक्टर को ऐसे रख सकते हैं, वायर को या रॉड जो भी है। एक हम ऐसे रख सकते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। अब इसको हम कितनी तरह से मूव कर सकते हैं? इसको यहां रख के, मान लिया मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे कंडक्टर रखा, तो अब मैं इसको कैसे मूव कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे मूव सर कर एक तो सकता डाउनवर्ड। हूं, नीचे ऊपर कर सकता हूं, आगे पीछे हाँ कर सर। सकता हूं, और साइड वाइज कर सकता हूं। तीन ये डायरेक्शन में सर। कर सकता हूं, हाँ सर। है ना। मैं इसको तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन किधर होगी? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम जनरली ऐसे करते हैं, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम लेते हैं, ये क्या होगी हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये ऐसे सर। होगा ना। तो मैं हाँ रॉड सर। को, भाई दोनों परपेंडिकुलर होंगी ये लाइनें, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा तो ये मतलब थ्री डायमेंशन यहाँ नहीं कर सकते ना, ये बीवी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना। समझे मेरी बात? ये सर। देखो, एक होता है, तुम एक अगर तुम लो, अपनी दीवार का कोना ले लो, कोई एक, है ना। दीवार के कोने का छत ले लो। छत पे क्या होगा? तीन लाइनें गिरेंगी। छत छत के हाँ सर। कोने पे तीन लाइनें होंगी, जो एक तो छत ये सर। के साथ एक तरफ जाएगी, दूसरी दूसरी तरफ, और एक नीचे की तरफ। कोने से तीन लाइनें निकलती है ना। सर। तीन लाइनें निकलेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, एक फर्श की तरफ एक लाइन आ रही होगी, दो छत से दोनों साइड में जाएंगी कोने से, तो एक नॉर्थ साउथ होगी, दूसरी ईस्ट वेस्ट होगी। तो हम अगर हम नॉर्थ साउथ में रखते हैं कंडक्टर को, तो हम इसको तीन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जब तक सामने ना बैठे हो ना, बड़ा मुश्किल है समझाना। तो इसमें, अच्छा चलो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि होगा क्या, फिर तुम इसको रीजन समझ जाओगे। मैं पहले तुम्हें बता देता हूं, देखो ये हमने कहा कि हमारा ईएमएफ हमने ऊपर पढ़ लिया। क्या कहा हमने? ईएमएफ इज इक्वल टू वी
क्रॉस बी डॉट एल। हमने ये पढ़ लिया है ना। अब बताओ अगर इसमें एप्सिलॉन जो है ये ईएमएफ 0 कब होगा? व्हेन क्या 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 हो सकता है कि ये 0 हो? सर जब थीटा 0, हाँ, जब v वेक्टर जब और ये b समांतर हो वेक्टर, जाए, हाँ ये दोनों मतलब कि पैरेलल। पैरेलल हो जाए। ठीक है। दूसरा केस ये हो गया। जब दूसरा V पैरेलल L के हो जाए, हम्म जब v पैरेलल जब हो V पैरेलल L के हो जाए। एल की हो जाए। तीसरा केस जब b पैरेलल हो जाए L के। और जब b पैरेलल हो जाए L के। ये 3 केस है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। हम्म। तो अब अ, अब ये जो हमारे 3 केस बनते हैं इसमें, जो हमने इसमें जो टॉपिक जो मेन है हमारा मोशन का, मोशन ऑफ कंडक्टर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें क्या होगा? हम एक तो है कि हमने कंडक्टर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जैसे मैंने इधर लाल रंग से दिखाया, हमने रखा। हम इस कंडक्टर को कैसे मूव कर सकते हैं? पहले केस में मान लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारा केस हो गया केस 1। केस 1 क्या है? कंडक्टर is placed along क्या प्रॉब्लम कर रही है? is placed along north south direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने रखा तो क्या होगा? हाँ, तो हमने कंडक्टर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा। अब हम कंडक्टर कैसे मूव कर सकता है? एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ही मूव करें, है ना। कंडक्टर लेफ्ट राइट मूव करता है। कंडक्टर लेफ्ट राइट मूव करता रहेगा तो कंडक्टर का लेंथ जो है वो किसके पैरेलल होगी? बी एच के पैरेलल होगी या नहीं? हाँ सर, BH के होगी पैरेलल। है, बी एच के पैरेलल होगी। हाँ सर। और वर्टिकल का क्या होगा? हमें दोनों से देखना है। अब हमें समझना है सर कि वर्टिकल का बीएच ऊपर से नीचे। क्या होगा और बीवी से क्या होगा। हमें दोनों से समझना है कि बीएच से क्या होगा और बीवी से क्या होगा। ठीक है, तो मोशन, ये सर। हाँ, तो वो नीचे की तरफ है, तो क्या होगा? इस केस में जब मोशन अलोंग, मतलब इसमें इसमें पहला आएगा मोशन। बड़ा परेशान कर रही है आज। तेरा सिग्नल ठीक आ रहा है? थोड़ा लेट आप लिखते हो, थोड़ा लेट आ रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? पहला केस 1 में पहला होगा मोशन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब मोशन भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा? ये बी एच एल के पैरेलल है,
इस केस में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कंडीशन देख ली, वो जो है वेलोसिटी जो है पैरेलल है बी के। अब दूसरा है मतलब हमको यही तीन जो है ना, इन्हीं को समझ के करना है। ये जो तीन मैंने तुम्हें एप्सिलॉन, अगर वो एप्सिलॉन 0 है तो 0, नहीं है तो वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब दूसरा केस है कि अगर ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट मींस आगे पीछे, मोशन अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो क्या होगा, तो भी एल क्या है, एल बी एच के क्या होगा, पैरेलल होगा। एल बी एच के पैरेलल होगा। और बीवी के सर बीवी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इस केस में एप्सिलॉन होगा बी वी इंटू वेलोसिटी इंटू एल। यस सर। ठीक है, बाकी भी कंडीशन देख सकते हो, तीनों में से जो एक सेटिस्फाई हो जाए 0 हो जाएगा। तो इस केस में तुम देखो, दूसरी कंडीशन देख लो, V और L अगर ये आगे पीछे है तो क्या होगा, V और L दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ईस्ट वेस्ट में L तो नॉर्थ साउथ में है L की डायरेक्शन, और V ईस्ट वेस्ट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, V और L पैरेलल होंगे, नहीं सर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब तीसरा ले लो, बी और एल, ये तो हमने देख ही लिया, बी और एल। तो बी और एल जो है बी एच के लिए तो पैरेलल है, पर वर्टिकल के लिए क्या है, बी और एल परपेंडिकुलर है। हाँ सर। वर्टिकल के लिए तो परपेंडिकुलर है ना, इसलिए बी वी वी एल। अब तीसरा केस है मोशन अलोंग, किधर, अप डाउन, मोशन अलोंग, क्या बोलेंगे इसको हम, अलोंग बीवी डायरेक्शन में, ऐसे लिख देता हूँ। अप डाउन मतलब सर इसमें बीवी तो 0 जाएगा और बीएच कटेगा, बीएच वी एल हो जाएगा। बीवी डायरेक्शन, बीवी डायरेक्शन मतलब अप डाउन, अप डाउन डायरेक्शन में है ना। इसमें बताओ क्या होगा, इसमें ये इसमें तो देखो, पैरेलल ही है, तो तो इसमें भी एप्सिलॉन क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों केस में, बीवी में भी और बीएल में भी। ठीक है, वेलोसिटी सर पैरेलल हो गई ना बी के, वेलोसिटी क्या हो गई, बीबी के पैरेलल हो गई, अप डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी और बीबी क्या हो गए, और सर बीएच के, और बी एच के पैरेलल वो एल है ही है। बी एच के लिए क्या है, बी एच में एल इज पैरेलल टू बी एच, एल तो पैरेलल है ना बी एच के, लेंथ तो उसकी पैरेलल है ना, हाँ सर। तो हाँ सर। इसलिए दोनों केस में 0 हो जाएगा। समझ आई बात, ये सर समझ आ गया। हाँ सर। अब ये समझ आ गया तो तुम्हें बाकी दोनों केस भी समझ आ जाएंगे। अब मान लिया सर हमने इसको केस 2 क्या है, मतलब मेन बात है तुमको ये वाला रिजल्ट यूज करना है, और सर इसकी जो अपन ने ये अप और डाउन वाला ये लिया है ना, वेक्टर फॉर्म में याद रखना है, हैं? ये अप डाउन वाला लिया है ना अपन ने, हाँ, इसमें मेरी बुक में तो सर बी एच वी एल लिख रहा है। क्या ये कंडक्टर है, इसको अपन मतलब ऊपर नीचे। कैसे लिख सकता है बता तू, हाँ सर, ये गलत हो रहा है शायद। बी एच वी एल कैसे लिख सकता है, बी एच और एल क्या है आपस में भाई, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बी में एच है एल वो के पड़ा पैरेलल। हुआ, बी एच और एल तो पैरेलल है ना, नहीं हो सकता। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो बुक में देख लेना, वो गलत होगा। अच्छा, अब केस 2 क्या है, कंडक्टर को हमने रख दिया is placed along
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब कंडक्टर को हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया, तो हम इसको मूव करेंगे। मोशन किधर होगी? पहले वही मोशन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मोशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर रहे हैं हम। कंडक्टर ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब जो पहले था उससे परपेंडिकुलर कर दिया, और हम उसको लेफ्ट राइट कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट हो गया ना, है ना? आप बताओ इसमें क्या होगा, तुम बताओ। बी एच परपेंडिकुलर आ रहा है, हैं? बी एच परपेंडिकुलर आ रहा है किसके? सर इसके, मतलब वी एल, बी एच वी एल आएगा। बी एच परपेंडिकुलर आ रहा है। बी एच परपेंडिकुलर है किसके? जो अपने सर वो रोड रखी है ना, पर बी एच वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन और बी एच की डायरेक्शन क्या है? सर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और बी एच क्यों लेफ्ट राइट हो रहा है? बी एच भी लेफ्ट, बी एच भी साउथ टू नॉर्थ है, और हम वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो बी एच और सर वी की जीरो, डायरेक्शन क्या है? सर सेम ही है। सेम है, पैरेलल है ना, तो बी एच के लिए हाँ तो सर। जीरो है। अब बी वी के लिए देखो, बीवी के लिए, बीवी के लिए सारी कंडीशन देखो। वेलोसिटी और बीवी की डायरेक्शन क्या है? सर वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। अब वेलोसिटी और लेंथ की डायरेक्शन क्या है? सर वो भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। और बीवी और लेंथ की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। हाँ, तो इसका मतलब है इसमें एप्सिलॉन जो आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और बीवी से आएगा इसमें भी बीवी वीएल। ठीक है, वो बी एस से हमने देख लिया, वो जीरो हो रहा है। आई समझ में? कुछ बात आ रही है समझ में? सर बहुत कुछ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब तुम ही बता रहे हो, क्योंकि तुमको मैंने इंपॉर्टेंस ही बता दी, ये फार्मूला, और इसी फार्मूले से 3 रिजल्ट ये आते हैं। ओके, ये सर अब मोशन अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब जिस अच्छा डायरेक्शन में लिखा हुआ, है। अब ज्यादा ही लेट आ रहा है। लेट आ रहा है, छोड़ दें क्या? अब नहीं तो अब तो तुम बाकी कर लोगे सारे केस, सर नहीं एक होगा बार तो कल केस मेरे थ्री, से पूछ लेना है। और केस थ्री में आप ऐसे एक्सप्लेन करो, मतलब अच्छा, जैसे अपन, जैसे अब रोड को ऐसे नॉर्थ साउथ कर लिया, ईस्ट वेस्ट कर लिया, अब हाँ मैं केस वो थ्री भी में क्या कर होगा? देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। अच्छा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या अगर हम मूव होगा तो इसमें एप्सिलॉन जीरो आएगा, और अप डाउन होगा अलोंग बीवी। केस 2 पूरा कर देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। तीसरा, मोशन अलोंग बीवी डायरेक्शन, इस केस में क्या होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये भी तो नहीं मूव कर रहा। इस केस में क्या होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी एच वी एल। ठीक है, ओके। अब ओके, अब केस 3, केस 3 करें ना। यस सर। कंडक्टर इज प्लेस्ड along किधर? बीवी डायरेक्शन। बीवी डायरेक्शन समझे? हमने कंडक्टर को अब क्या कर दिया? नीचे वर्टिकल रख दिया। वर्टिकल कर दिया, जमीन की तरफ, फर्श की तरफ कर दिया। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अब तुम देखो। ओके, इसमें अब तुम देखो पहला केस, मोशन अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब हमने इसको वर्टिकली रख दिया, नीचे की तरफ रख दिया, और हमने इसको लेफ्ट राइट कर रहे हैं। लेफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा, बी एच से क्या होगा, बी एच और वी की वेलोसिटी, वी की डायरेक्शन क्या होगी, बी एच और वी की सर पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल, तो बी एच के लिए 0। अब हमने इसे वर्टिकल यस रखा हुआ, तो लेंथ और बीवी की डायरेक्शन क्या है, लेंथ और बीवी सर, की है पैरेलल। पैरेलल, तो इसके केस में एप्सिलॉन 0। अब दूसरा केस, मोशन अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बस एक ये बीच वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो हमने केस 2 किया था, इसमें 2 बार, एक ही बार 0 होगा एप्सिलॉन, बाकी दोनों केस में 2 बार 0 होगा। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, सर BHVL। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अब क्या, हम इसको आगे पीछे रॉड को तो पैरेलल रखा हुआ है बीवी के, तो बीवी के रॉड तो पैरेलल है, तो बीवी और एल तो हमेशा पैरेलल होगा, तो बीवी से तो किसी भी केस में वैल्यू नहीं आ सकती। अब आगे पीछे कर यस रहे सर। हैं तो क्या होगा, बी एच और वी की डायरेक्शन क्या है, सर वो परपेंडिकुलर। और बी एच और एल की डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हमारे केस में बी एच से वैल्यू आ जाएगी, और तीसरा कंडीशन भी देख BHVL। लो, तो ये आ जाएगा बी एच बी एल। ठीक है, तीसरा केस है मोशन अलोंग बीवी डायरेक्शन, मतलब अपसाइड डाउन। इस केस में भी एप्सिलॉन आएगा 0। ठीक है, हो गया। यस सर। तो तुम्हारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। यस सर। तो अब इसको मैंने तुम्हें तरीका बता दिया समझ करने का। अब तुम्हें रिजल्ट वही याद रखना है, V क्रॉस B डॉट L का, उसका भी मैंने तुम्हें बता दिया कैसे प्रूव किया हमने। सब कुछ नोट कर लिया तुमने, या करना है कुछ, तो मैं दिखाऊं तुम्हें दोबारा। नहीं सर, कर लिया। सब कुछ कर लिया, गुड। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया फिर तुम्हारा। और भी कुछ हो तो बताना मुझे। कुछ और डाउट तो नहीं है अभी इसमें? नो सर। कितना आसान टॉपिक था, हाँ या सर। ज्यादा मुश्किल लग रहा वो था? थोड़ा सा ही सर, वो भी थोड़ी सी मतलब यहीं पे डायरेक्शन में थोड़ी सी वो चाहिए थी सर। हाँ, चल, चल फिर हो गया तो गुड है। ओके यस सर। देन है, थैंक यू सर। चल बाय।